दोस्तों जिस प्रकार हमारा आई और यम का संबंध आर और जेड से है, ठीक उसी प्रकार एच और एफ का संबंध किस संख्या से होगा, क्या ओ और के से होगा या फिर क्यू आर से होगा या एम पी से या फिर क्यू और एस से होगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दिया है, जिस प्रकार 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है, 9 के बाद 36, 36 के बाद 41, तो 41 के बाद हमारी कौन सी संख्या होगी। अगला प्रश्न दिया है, जिस प्रकार हीरा कुंड का संबंध महानदी से है, उसी प्रकार टिहरी बांध का संबंध किस नदी से हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इस टाइप के प्रश्न हमारे एसएससी के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, यूपीपी, यूपीएसआई, नेवी, अग्निवीर, आर्मी, एयरफोर्स यानी इत्यादि जितनी भी परीक्षाएं हमारे होती हैं, प्रत्येक परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 टॉपिक से प्रश्न लिया है। पहला है एनोलॉगी, दूसरा है कोडिंग डिकोडिंग और तीसरा है नंबर सीरीज। तो इन तीनों टॉपिकों से हमारा 2-2 नंबर के प्रश्न यानी 6 नंबर के टोटल प्रश्न हमारा प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, इसमें 2 चीज़ होती है। यदि हम इन 2 चीज़ों को याद कर लेते हैं तो हम किसी भी प्रश्न को मात्र 30 सेकंड में हल कर सकते हैं। देखिए ए हमारा किस स्थान पे है, पहले स्थान पे, बी का दूसरा स्थान है, सी का तीसरा स्थान है, डी का 4, ई का 5 होता है, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9 और जे का 10। उसी प्रकार के का 11, यल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17 और आर का 18, यस का 19 और टी का 20। उसी प्रकार से यू का 21 होता है, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24 और वाई का 25 और जेड का हमारा 26 होता है। दूसरा नियम दोस्तों इसी में है कि ए का उल्टा जेड होता है, ठीक है, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी और एफ का यू। ठीक इसी प्रकार से हम इसका उल्टा करते चलेंगे। अब देखिए इसका नियम ये है कि जब हम दोनों संख्याओं का उल्टा करेंगे और उसको दोनों संख्याओं का मान को जब ऐड करेंगे तो हमारा 27 आना चाहिए। जैसे ए का 1 होता है और जेड का हमारा कितना होता है, जेड हमारा 26 होता है। अब जब इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे तो हमारा 20 से बना जाएगा, अर्थात ये हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम डब्ल्यू का उल्टा हमारा क्या है, डी है। तो जब डब्ल्यू का मान 23 है और डी का मान 4 है, तो जब 23 और 4 को हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो चलिए अब हम प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए पहला प्रश्न है, जिस प्रकार हीरा कुंड का संबंध महानदी से है, उसी प्रकार टिहरी बांध का संबंध किस नदी से होगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे मन में आएगा कि हमको एक बांध दिया गया है, दूसरा हमको नदी दी गई है, तीसरा हमको फिर से बांध दिया गया है, तो चौथा भी हमारा नदी होना चाहिए। तो देखिए अब यदि हम इस टाइप से देखेंगे तो दामोदर भी नदी है, यमुना भी नदी है, सोन भी नदी है और भागीरथी भी नदी है, तब तो ये टाइप हमारा गलत हो गया है। अब देखिए हम इसी प्रश्न को हम दूसरे टाइप से करते हैं तो कैसे होगा। देखिए जिस प्रकार से हमारा ये जो हीरा कुंड बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है, महानदी पर बना है, ठीक है। हीरा कुंड बांध हमारा महानदी पर बना है। ठीक इसी प्रकार से टिहरी बांध हमारा जो है ठीक इसी प्रकार से हमारा टिहरी बांध जो है ये किस नदी पर बंधा हुआ है, तो ये भागीरथी नदी पर बंधा हुआ है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। देखिए जो हमारी हीरा कुंड बांध था ये महानदी के ऊपर नदी पर बना है और टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर बंधा हुआ है, तो अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी और ए और डी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो हीरा कुंड बांध महानदी पर बंधा हुआ है ये हमारा कहाँ पर स्थित है, तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। और जो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है ये बांध हमारा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी टाइप से। दूसरा प्रश्न हमको दिया गया है, जिस प्रकार यल और जी का संबंध ओ और एम से है, उसी प्रकार डी और सी का संबंध होगा। तो देखिए यल और जी हमको दिया है, यहाँ पर ओ और एम दिया है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि यल से ओ की तरफ हमको जाने में कितना जोड़ना पड़ रहा है, 3 संख्या जोड़नी पड़ रही है, और जी से यम की तरफ जाने में हमको कितना जोड़ना पड़ रहा है, सिर्फ 6 जोड़ना पड़ रहा है। तो ठीक इसी प्रकार हम डी और सी में भी करते हैं। तो जब हम डी में 3 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, डी में 3 जोड़ने से हमारा जी हो जाएगा और सी में हम 6 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो अर्थात जिस संख्या में जी और आई है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ए गलत हो जाएगा, बी भी गलत है और डी भी गलत है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए हम तीसरा प्रश्न देखते। दोस्तों तीसरा प्रश्न हमको दिया है, जिस प्रकार आई और यम का संबंध आर जैसे है, उसी प्रकार एच और एफ का संबंध किस संख्या होगा। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, आई को देखते हैं और यम, दूसरा आर और जेड है, ठीक। तो आई से आर जाने में हमको कितना ऐड करना पड़ रहा है,
तो आई से आर जाने में हमको +9 ऐड करना पड़ा है और यम से जेड की तरफ जाने में हमको कितना ऐड करना पड़ा है, तो इसमें 13 हमने ऐड किया है। ठीक, तो इसी प्रकार हम एच में कितना ऐड कर देंगे, एच में हमको 9 ऐड कर देना है और एफ में कितना ऐड कर देंगे, एफ में हम 13 ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो देखिए जब एच में हम 9 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक, एच में ऐड करेंगे तो क्यू, और एफ में जब हम 13 ऐड कर देंगे, एफ का कितना होता है, 6 होता है, और जब हम अब 6 में 13 ऐड करेंगे तो हमारा 19 हो जाएगा। तो 19 किसका मान होता है, 19 होता है यस का। इसी प्रकार यच का 8 था, 8 में 9 जोड़ दिए तो 17 हुआ, तो 17 किसका मान है, क्यू का मान है। तो अर्थात जिस ऑप्शन में क्यू और एस दिया वो हमारा सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बाकी तीनों आंसर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत हो जाएंगे। अब चलिए इसी टाइप से हम चौथा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, जिस प्रकार 16 का संबंध 40 से है उसी प्रकार 20 का संबंध किस संख्या से होगा। तो देखिए अब हमको ये देखना है कि 16 और 40 में संबंध निकालना है। तो देखिए क्या ऐसे हो सकता है, पहले हम क्या करेंगे कि 4 से इसको काट देंगे। एक ऐसा भी दिमाग मान सकता है कि 4 से इसको ये इसमें दोनों संख्याओं को ऐड कर लेंगे, 4 और 0 ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारा, 4 होगा। अब इसको 16 को इसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पर 4 आएगा। तो यही इसमें भी देखते हैं 20 है। अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या जिसको डिवाइड ऐड कर देने से 20 डिवाइड हो जाए, तो क्या 2 1 3 से होगा, नहीं होगा। 6 0 से नहीं होगा, 6 5 और 0 को जोड़ेंगे तो उससे हो जाएगा। तो इसमें भी हमारा कितना आएगा, 4। ठीक है, कितना जाएगा हमारा 4। लेकिन क्या ये सही होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब चलिए इसको करने की हम दूसरी विधि देखते हैं। देखिए दूसरे किस तरीके से हम इसको करेंगे, यहाँ पर हमको दिया कितना है 16। अब देखिए 16 को हम क्या कर देते हैं, 16 का भाग हम दे देते हैं 2 से, 16 भागे 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 का मल्टीप्लाई हम कितने से करते हैं, 5 से। तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, अर्थात ये संख्या हमको प्राप्त हो गई। अब यही सेम चीज़ हमको 20 में करना है, तो 20 और भागे 2 और जो आएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा, और गुणे 5 कर देंगे तो अब हमारा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 आ जा रहा है। तो अर्थात ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब चलिए इसी तरह से हम तीसरा, दोस्तों 5 नंबर प्रश्न हमको दिए गए हैं। देखिए इसमें क्या करना है, हमको इन चारों ऑप्शन में से एक भिन्न है, एक अलग है, उसी को हमको पहचानना है, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमको पहले दिया है 4 2 4 6 8 3 1 4 9 5 4 6 7 2 8 4। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन संख्याओं से हम 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। यदि हमारी कोई एक संख्या बच जाती है तो वो भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से हम देखते हैं। ये दोस्तों इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम पहली संख्या को इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरी संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। बी को डिवाइड करते हैं तो ये भी हमारा पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। सी को करेंगे तो ये भी पूरा 2 से डिवाइड होगा, और डी को करेंगे तो ये भी डिवाइड। तो अब हमारा कोई ऑप्शन तो बच नहीं रहा है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। अब दूसरा तरीका हम इसी में क्या करेंगे, दूसरा तरीका ऐसे करेंगे कि टोटल दी गई संख्या को हम पहले ऐड करेंगे, चारों संख्या को ऐड करेंगे, फिर इन चारों संख्याओं को जितनी संख्या उतनी से भाग दे देंगे। जैसे 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 में +4 करेंगे 10, 10 में +6 16। अब इन सभी को हम 4 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक, अब इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा कैसे होगा, यही तरीका हम दूसरे में लगाएंगे। तो दूसरा हमारा हुआ 8 + 3 + 1 + 4। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 16, और 16 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा 4 आ गया। तो अर्थात दूसरा भी हमारा सही हो गया। अब हम तीसरा देखते हैं इसी प्रकार से। तीसरा हमको दिया गया 9 + 5 + 4 + 6। तो ये कितना होगा, 6 4 10 5 15, और 9 हमारा कितना होगा, 24। ठीक, 24 का 4 से डिवाइड होगा तो हाँ हो जाएगा, 6 आएगा। तो अर्थात ये भी हमारा सही है। अब इसी सेम उसमें हम डी को देखते हैं। देखिए 7 + 2 9 होगा, 9 और 8 कितना होगा, 17, 17 में 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 21, और 21 को 4 से डिवाइड कर नहीं सकते हैं। तो अर्थात ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यानी हमारा दूसरा तरीके से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी इन तीनों से हमारा ऑप्शन डी भिन्न है। अब चलिए इसी तरह से हम अगला प्रश्न करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमको दिया गया है, ए है 78 26, बी है 19 20, सी है 20 40, और डी कितना है हमारा 36 और 12 है। तो देखिए इसमें हमको क्या लग रहा है, इस प्रश्न को आप देखकर समझ गए होंगे कि इसमें हुआ क्या है। देखिए हम 26 का मल्टीप्लाई
3 से कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 78 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से जब हम 20 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारा कितना होगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, और हम जब 36 का मल्टीप्लाई 12 से करते हैं, 36 को 12 से, देखिए सॉरी 12 को करना है तो 12 को 3 से करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 36। यानी किसी एक संख्या को मल्टीप्लाई करने से हमारी दूसरी संख्या प्राप्त हो जा रही है। तो क्या ये संबंध आपको बी में भी दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्या हम 20 में किसका भाग करें या गुणा करें? 20 और 19 में हमारा ऐसा कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा है, तो अर्थात हमारा ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा। इन चारों ऑप्शनों में से ये हमारा ऑप्शन भिन्न हो जाए, क्योंकि हम 19 में जो है 20 का भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक, और ना ही 20 में हमारा 19 का बनता है, ना ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना ही भाग, सॉरी इसमें मल्टीप्लाई करना था, तो 19 का गुणा तो हो नहीं पाएगा 20 के लिए, और ना ही 20 का करेंगे, तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमको क्या दिया है? अगला प्रश्न हमको दिया है 3, 6, 9, 9 के बाद 36, 36 से 41, अब 41 के बाद संख्या क्या होगी? तो देखिए इसको हम यहाँ पहले लिख लेते हैं, 3, 6, 9, 36 और 41। अब देखिए ये हमारी जो सीरीज है किस क्रम में है? ये बढ़ते हुए क्रम में है। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 3, 3 से फिर 9 से 36, 36 से 41, तो ये बढ़ते क्रम में है। तब इसमें देखो हमको क्या करना है, पहले 3 से 6 में 3 का गैप है, 6 से 9 में 3 का गैप है, 9 से 36 में 27 का गैप है, और 27 से 41 में कितने का गैप हो रहा है, 5 में। अब क्या दूसरी सीरीज हमारी किस क्रम में हो गई? पहले तो सेम थी, फिर बढ़ी, फिर घट गई, तो अर्थात ये तरीका हमारा नहीं लगेगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं इसमें। दूसरा तरीका हम इसमें क्या करेंगे, दूसरा तरीका हमारा हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3 गुणे 2 हुआ है, कितना, 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 करेंगे 36, फिर 6 में 3 हमने ऐड कर दिया। ठीक, देखिए हम इसको हटा के यहाँ पे आपको अच्छे साफ साफ लिख दे रहे हैं। देखिए हुआ क्या है, 3 गुणे 2 हुआ है, पहले गुणे 2, फिर प्लस 3 हुआ है, फिर जब 9 चौक 36 4 का गुणा हुआ है, फिर हमारा कितना हुआ है, 5 ऐड किए गए हैं, तो 36 5 41। अब हमको सीरीज देखिए कैसे आ रही है, पहले गुणा, फिर जोड़, फिर गुणा, फिर जोड़, तो फिर हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई। दूसरी सीरीज बन रही है 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 6। तो अर्थात हम क्या करेंगे, 41 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों जब हम 41 में जो है 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है, 6 कम 6 और 6 चौक 24, अर्थात जिस ऑप्शन में 246 है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों से ये अलग हो जाएंगे। अब चलिए हम इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया है JLN का संबंध जिस प्रकार RTB से है उसी प्रकार ZBD का संबंध होगा। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, 8 ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, R आएगा। ठीक, और R में जब प्लस 8 ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, Z आ रहा है। कैसे? ठीक है, देखिए अभी समझा रहे हैं आपको। फिर दूसरी संख्या L लेंगे, L में जब प्लस 8 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, T, और T में जब प्लस 8 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ रहा है, B। तो अब इसी तरीके से हम इसको करते हैं। अब Z में, Z हमारा 26 है, 26 में 8 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, H आ जाएगा। Z के बाद A B C D E F H। ठीक, और यहाँ पर जब प्लस 8 ऐड कर देंगे हम तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, B में हम, B का मान 2 होता है, 2 में 8 ऐड करेंगे तो 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, B के बाद J आ जाएगा। तो अर्थात देखिए B और J किस ऑप्शन में है, H और J, सॉरी H और J किस ऑप्शन में है, तो H और J हमारा B ऑप्शन में है, तो अर्थात हमारा B ऑप्शन सही होगा। अब इसी क्रम में क्या होता है, D में, D का मान 4 होता है, 4 में 8 जोड़ेंगे 12, तो 12 किसका होता है, L का। तो अर्थात जिसमें L, H और ये तीनों मान है, H J L, वही ऑप्शन हमारा सही हो गया था। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न हमको दिया है, जिस प्रकार X और V का संबंध हमारा B और A से है ठीक उसी प्रकार J का संबंध होगा। क्या M और P से होगा, या फिर VS से, या फिर UD से, या फिर VZ से। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं और प्रश्नों को हम समझते हैं। देखिए हम इसको पहले कैसे लिखेंगे, तो X लिखेंगे, X के बाद हम B को लिखेंगे, B के बाद हम J को लिखेंगे। अब इसी इतने से बाद से हमको हमारा ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए हम पूरा लिख देते हैं, ये V A के बाद हमारा K। अब इन सब का हम मान देखेंगे कितना होता है। X का मान हमारा कितना होता है, 24 होता है, B का 2 होता है, और J का हमारा 10 होता है, K का हमारा K का 11 होता है, A का 1 होता है, और यहाँ पर कितना था हमारी ये
v है, तो v का मान हमारा 22 होता है। ठीक, अब देखिए इसमें कैसे सॉल्व किया गया है। इसमें सॉल्व ऐसे किया गया है कि x से b गए हैं, तो x के बाद y, y से z, z से a, फिर b, तो अर्थात x से b भी जाने पर हमारा +4 हुआ है। ठीक, x से b जाने पर +4 हुआ है। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार x से b जाने में 4 हुआ, ठीक उसी प्रकार b से j पर जाने पर +8 हुआ है। ठीक, अब हमारे क्या होगा, 4 ऐड हो रहा है, तो अब हमारे अगला जो संख्या आएगी उसमें +12 ऐड होगा, तो 10 में 12 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 22, और 22 का मान हमारा कितना होता है v। ठीक, 22 का मान v। नीचे देख रहे हैं, नीचे से हम देखते हैं v है हमारा 22, a है हमारा 1, तो 22 के बाद 23, 24, 25, 26, फिर 1। ठीक है, तो देखिए अब इसमें कितना ऐड हुआ है हमारा +5 ऐड हुआ है। कितना, इसमें +5 ऐड किया गया है। और a से k जाने पर, ठीक है, a से k जाने पर हमारा कितना ऐड हुआ है 10 ऐड हुआ है, तो इसमें 5 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 15 ऐड हो जाएगा हमारा। तो 15 में जब हम 10 ऐड कर देंगे अपना, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 15 में 10 ऐड करने पर 25 होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या दिया है k का मान हमारा कितना होता है 11, तो 11 में और जब 15 ऐड करेंगे तो 11 15 हमारा 26 होगा, तो 26 का मान क्या होता है z। तो अर्थात जिस संख्या में v और z है वो सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर v और z है, अर्थात ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देखिए एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं कैसे हुआ है, अभी कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। देखिए ये हुआ कैसे, +4 हुआ है, फिर इसके बाद +8 है, तो अगली संख्या हमारी कितनी होगी, प्लस में 12 होगी। ठीक, दूसरे में +5 हुआ है, फिर +10 हुआ है, तो अगली संख्या हमारी कितनी होगी, +15 ऐड कर देंगे तो हमको v और z प्राप्त हो जाएगा। अब इसी जिस प्रकार से हम इन 9 प्रश्नों को किए हैं, इसी प्रकार से ये लास्ट प्रश्न को दिए गए हैं। देखिए जिस प्रकार कांस्टेबल का संबंध हेड कांस्टेबल से, उसी प्रकार देखिए कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल है, फिर यहाँ पर किस चीज़ का संबंध इंस्पेक्टर से होगा, क्या पुलिस अधीक्षक होगा, या फिर पुलिस उपाधीक्षक होगा, या फिर सहायक पुलिस आयुक्त होगा, या फिर अप निरीक्षक होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए हम आपको इसको बता देते हैं ये कैसे किया जाएगा। देखिए इसमें दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है कि सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, कांस्टेबल। ठीक है, सबसे पहले हमारा है कांस्टेबल। कांस्टेबल के बाद हमारा किसका पोस्ट होता है, हेड कांस्टेबल होता है। ठीक, कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल होता है। अब हेड कांस्टेबल के बाद कौन होता है, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, हेड कांस्टेबल के बाद सब इंस्पेक्टर होता है, यानी अप निरीक्षक। ठीक है, अप निरीक्षक होता है। और अप निरीक्षक के बाद हमारा कौन होता है, सहायक पुलिस आयुक्त। सॉरी, अप निरीक्षक के बाद हमारा कौन होता है, इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा क्रम। तो अर्थात ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो कितने लोगों को इसमें से 10 में से कितना प्रश्नों का आंसर पता था, इसको आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जिस भी भैया बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।